भिवंडी शहर में इस वक्त एक ऐसी तैयारी शुरू हो चुकी है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सड़कों पर डंपर दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में सफाई कर्मचारी की तैनाती बढ़ा दी गई है और अब भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसने आने वाली बकरा ईद यानी ईद उल अदा के दौरान शहर में गंदगी और अव्यवस्था को रोकने को बड़ी कोशिश की जा रही है। जी हाँ, 28 मई को मनाने जाने वाली ईद उल अदा पर्व को लेकर भिवंडी में तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इस बार सिर्फ त्योहार की तैयारी नहीं बल्कि स्वच्छता मिशन को लेकर भी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। भिवंडी पूर्व विधायक रईस शेख ने उप महापौर तारिक मोमिन और कई नगर सेवकों की मौजूदगी में महानगर पालिका को 30 लाख रुपए की निधि से डस्टबिन भेंट किए। इतना ही नहीं, एहतसाम फाउंडेशन के माध्यम से 10,000 पॉलिथीन बैग भी दिए गए ताकि कुर्बानी के बाद निकलने वाले वेस्ट को सही तरीके से जमा किया जा सके और शहर में गंदगी न हो। अब जरा सोचिए, एक तरफ त्योहार, दूसरी तरफ हजारों लोगों की भीड़ और इसी बीच पूरे शहर को साफ रखना, ये किसी चुनौती से कम थोड़ी ना है। लेकिन इस बार महानगर पालिका का दावा है कि तैयारियां पहले से कई ज्यादा बड़ी और मजबूत है। जानकारी के मुताबिक भिवंडी के कुल 56 सेंटरों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। 200 से ज्यादा डंपर तैनात किए गए हैं, 26 टैंकर लगाए गए हैं और अतिरिक्त कर्मचारी को मैदान में उतारा गया है। इतना ही नहीं, फायर ब्रिगेड की मदद से टैंकरों की रीफिलिंग व्यवस्था भी तैयार की गई है ताकि किसी भी सेंटर की सफाई का काम न रुके। अब सवाल ये है, क्या इस बार भिवंडी में ईद उल अदा बिना गंदगी और अव्यवस्था के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाएगी? क्या महानगर पालिका का ये मेगा प्लान सच में काम करेगा? क्योंकि पिछले वर्षों में कई बार सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस बीच विधायक रईस शेख ने लोगों से सफाई बनाए रखने और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। रईस शेख ने कहा कि ईद उल अदा सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि कुर्बानी और इंसानियत को देने वाला त्योहार है। उन्होंने कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम त्योहार मनाते समय अपने शहर को साफ सुथरा रखें। उन्होंने यह भी कहा कि जो कर्मचारी शहर की सफाई करते हैं वे हमारे अपने लोग हैं और उन्हीं कर्मचारी की सुविधा के लिए ये पॉलिथीन बैग उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वेस्ट मैनेजमेंट सही तरीके से हो सके। वहीं उप महापौर तारिक मोमिन ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार महानगर पालिका पूरी तरह मैदान में है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोई भी वेस्ट खुले में ना फेंके बल्कि नजदीकी सेंटर और डंपर तक पहुंचाए। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ शहर में ईद की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विधायक रईस शेख ने भिवंडी के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में भिवंडी के ब्रिज, रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही मेडिकल कॉलेज, उर्दू घर, ईवी बसों जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर भी काम तेज होने की अपील की गई। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाला सफाई में हुई मौत के मुद्दे पर भी सवाल पूछा गया, जिस पर विधायक रईस शेख ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। फिलहाल भिवंडी में बकरा ईद को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ये मेगा तैयारी अब चर्चा का केंद्र बन चुकी है। अब देखना होगा कि 28 मई को जब पूरे देश में ईद उल अदा मनाई जाएगी तब महानगर पालिका की ये तैयारी जमीन पर कितनी सफल साबित होती दिखाई देती है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं भिवंडी शहर, महाराष्ट्र, पूरे देश और दुनिया को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। ये जो हमारा पर्व है ये दिखाता है सैक्रिफाइस, ये कुर्बानी कहते हैं। ये कुर्बानी हम अपने लिए, देश के लिए और सभी की सुख शांति के लिए करते हैं। अलग अलग धर्मों में कुर्बानी का अलग अलग महत्व है और मैं आपके माध्यम से सभी को ये कहूँगा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जब पर्व मनाते हैं तो हम उसको साफ़ सुथरा रखें, वो सारे नियोजन का हम लोग ध्यान रखें। आज भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका में ये वाइट जो है पॉलीथीन बैग है, ये हम इसलिए दे रहे हैं हमारे जो एनजीओ एहतसाब के ज़रिए कि जो कर्मचारी ये कचरा उठाते हैं वो उठाते वक्त उनको दिक्कत ना हो, खून कहीं नहीं गिरे और बाद में डंपिंग में फेंकने के बाद ये थैला वो लोग ले लेंगे ताकि उसको हैंडल करने के लिए आसानी हो। एक छोटा सा जेस्चर है उन हमारे भाइयों का जो हमारे शहर की सेवा करते हैं, ये कचरा साफ़ करते हैं, वो हमारे बीच के लोग हैं।
एक वो, और हमारी निधि से 30 लाख रुपए की निधि से जो डस्टबिन है वो भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका को हम दे रहे हैं। नगर सेवकों के माध्यम से वो शहरियों के नागरिकों तक पहुंचेगी। एज आमदार ये हमारी छोटी सी कोशिश है, हमारी टीम की पूरी कोशिश है, हमारे उप महापौर, हमारे गट नेता, हमारे सभी सीनियर नगर सेवक, हमारे नए नगर सेवक। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि भिवंडी शहर में हम किस तरह से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएँ और जितना हमसे हो सके उतना हम भाईचारा बढ़ाए, उतना हम लोगों के साथ सहयोग करें। रईस भाई, ये सिर्फ भिवंडी ईस्ट के लिए है कि पूरी भिवंडी के लिए है? देखिए, मैं जहाँ का आमदार हूँ वहाँ मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भिवंडी वेस्ट में भी मैंने कहा है कि जितने स्लॉटर हाउस है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ये महानगर पालिका डिसाइड करेगी कैसा करना है। सर, नाला सफाई को लेकर क्या करेंगे? भाई, नाला सफाई के लिए आप उप महापौर है और नगर सेवक है, उनसे पूछिए। अभी थोड़ी मेरी जिम्मेदारी कम हुई है। मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से भिवंडी में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कैसे मेडिकल कॉलेज आए, कैसे हमारा उर्दू घर बने, कैसे हमारे ईवी बसेस जो है 100 वो कैसे जल्द से जल्द रास्ते पे चले। कल ही सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो उन्होंने वादा किया था जब मेट्रो का टेंडर हो रहा था, तो हम ये मुद्दा हमने रखा था कि हमारे ब्रिजेस भी बना के दो, हमारे रोड भी वाइड करके दो, हमारे कनेक्टिविटी भी करके दो। तो उन्होंने ऑफिशियल मिनट्स में रखा था कि जो आमदार का सुझाव है उसके हिसाब से एक कमेटी बने। वो कमेटी के अंदर MMRDA के और भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका के अधिकारी हो, जिसके चेयरमैन जो है आयुक्त महोदय हैं। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल MMRDA को आदेश दिए हैं कि वो रिपोर्ट को स्टडी करके उसको इम्प्लीमेंट करे। तो अब हमारा जो रोल है कि कैसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कैसे हम यहाँ पर ज़्यादा रोज़गार ला सके, कनेक्टिविटी कर सके, ये है। नाला सफाई के मुद्दे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने अपने एरिया में लोग काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी बात अगर आपके ध्यान में आती हो कि जहाँ काम नहीं है, वो हमसे या हमारे साथी जो सीनियर नगर सेवक है, हमारे यंग नगर सेवक है, उनसे आप संपर्क करें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हर काम को हम कर सकें। सर, ये जो आपने यहाँ पर केस दिया है, ऐसे में महानगर पालिका के कोई संबंधित अधिकारी नहीं है जिसके हाथों में आप ले सकते? देखिए, इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। मेरा काम है कि हैंड ओवर करना, मैं वो अपना काम पूरा करूँ। सर, ये दर्दनाक घटना है जो नाला सफाई की जो मौत हो गई, उसके ऊपर पूछ रहा हूँ, नाला सफाई हुई नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल, वो इमीडिएटली उस विषय के ऊपर FIR हुई है और आप देखेंगे कि आने वाले असेंबली में हम वो मुद्दा जोरदार तरीके से लेंगे। थैंक यू सर। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आमदार साहब ने जिस तरह से बकरीद को लेकर सामग्री बांटी है और भिवंडी शहर को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले मैं सभी भिवंडी वासियों को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। आमदार साहब कहीं ना कहीं हर वक्त हमारे भिवंडी शहर के लिए अच्छा सोचते रहते हैं और ये जो एक मुहिम है, पिछले हफ्ते आप देख सकते हो कि ऐसे कई यूनियन आ रहे थे जो बोल रहे थे कि कर्मचारी काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक मेजर इशू जो आ रहा है हमारे एरिया में कि वेस्टेज हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कुर्बानी होने के बाद, वो वेस्टेज हम कहीं ना कहीं इधर उधर डंप कर देते। तो आमदार साहब ने एक बहुत अच्छी पहल की उसमें। उन्होंने सोचा कि ये सब पॉलीथीन जो बैग प्रोवाइड किया है, उनका उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी लोग को परेशानी ना हो और जो कुर्बानी करते हैं वेस्टेज इस पॉलीथीन बैग में डाल के हम अपने अपने सेंटर को, जो नज़दीकी सेंटर है 56 सेंटर हमारे पूरे भिवंडी में है, वो भिवंडी सेंटर को मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि आप कुछ भी वेस्टेज अपने परिसर में ना डालें, उसे क्लीन रखें और सेंटर पे हमारे कॉरपोरेशन के तरफ से पूरे अच्छे से प्रावधान किया गया है और वो जो डंपर रहेगा, आप डंपर में जाके सेंटर के पास या डंपर के अंदर आप डालिए जो भी वेस्टेज है। कर्मचारी के अलावा और भी एक्स्ट्रा कर्मचारी आपने मतलब प्रोवाइड किए किसी इलाके में? महानगर पालिका ने एक अच्छी तैयारी की। लगभग इस वर्ष लगभग 200 डंपर गाड़ी हम 56 सेंटर पे दे रहे। हमारे तरफ से टैंकर्स 26 टैंकर है, वो टैंकर प्लस हमने जैसे अभी जो टैंकर्स वरेला तालाब जाके रिफ़िल करना चाहिए, उसके लिए हमने एक नया सॉल्यूशन निकाला है कि जितने भी फायर ब्रिगेड के उनको रिफिलिंग में रखेंगे कि जिससे टाइम ना लगे और इजीली साफ़ सफाई हो सके। थैंक यू।